उसके अलावा तुम्हारी वहां पर एक बेटी है, कल यहां पे तुम्हारी औलाद हो जाएगी। तो दोनों को तुम झूठ के साए में कब तक पालते रहोगे? और जब तुम्हारी औलाद को यह बात पता चलेगी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो 2 कश्तियों में सवार हैं, तो तुम कैसे उनसे नजरें मिलाओगे? कभी सोचा नहीं था कि हमारा इकलौता बेटा, जिसको हमने इतने लाड प्यार से पाला है, हमें ही धोखा देगा। बताओ, कभी हमने तुम्हारी कोई ख्वाहिश, कोई फरमाइश ना पूरी की हो? पापा, मैंने हमेशा आप लोगों की सारी बातें मानी है, कभी किसी बात पर एतराज किया नहीं किया, लेकिन अब तो तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है ना। अजहर साहब के सामने हमने बड़े मान से अपनी झोली फैलाई थी, उन्होंने उतनी इज्जत के साथ अपनी बेटी हमारी झोली में डाल दी। अरे जिन दिनों शादी की तैयारियां चल रही थी, कम से कम उन्हीं दिनों में तुमने कुछ कह देना था। बाबा, मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन आप लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। आप लोगों को तो बस मेरे लिए दुल्हन और अपने लिए पोता पोती चाहिए थे। तो क्या हमारी ये ख्वाहिश, हमारी चाहत अपने इकलौते बेटे से क्या गलत थी? बाबा, गलत नहीं थी, बिल्कुल भी गलत नहीं थी। और यही वजह है कि मैं इनकार नहीं कर सका। कर देना चाहिए था तुम्हें इनकार। इस बात का अफसोस तो ना होता ना कि आयशा की जिंदगी खराब हो गई। बाबा, आयशा की जिंदगी कैसे खराब हो सकती है? अरे तुम इतने नासमझ नहीं हो जितने तुम बन रहे हो। अरे इतनी बड़ी बात है, कब तक छुपाई जाएगी ये? बाबा, छुप सकती है, अगर आप और अम्मी चाहें तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, आयशा को भी नहीं। तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे धोखे में शरीक हो जाएं? अरे मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। अरे दिया है तुमने धोखा, एक नहीं दोनों लड़कियों को धोखा दिया है। अरे वहां जो तुम्हारी बेटी की मां बैठी हुई है, उसको क्या पता है कि तुमने यहां पर दूसरी शादी कर ली? नहीं पता। वहां पर आयला को नहीं पता और यहां पर आयजा नहीं जानती। जब ये बात तुम्हारी मां और मुझे पता चली थी तो दोनों अंदर से टूट गए थे। वो मासूम बच्ची, मासूम है, उनको ये बात पता चलेगी तो एक दिन अंदर से वो भी टूट जाएंगी। तुम्हारी मां और मैं तो जिंदगी की ऊंच नीच बर्दाश्त करते हुए मजबूत हो गए, लेकिन वो बच्चियां, वो तो अपने दिलों में हजारों ख्वाहिशें लिए अपने हर दिन को खूबसूरत बनाने के ख्वाब अपनी आंखों में सजाए बैठी है। और जब ये ख्वाब टूटेंगे तो कैसे समेटोगे तुम उन्हें? और जब आयजा के मां बाप को यह बात पता चलेगी तो तुम उनसे कैसे आंख मिला सकोगे? ये बात कभी सोची है तुमने? बाबा, मेरा यकीन करें, मैं आयशा को बहुत खुशियां दूंगा। तुम बाहर जाके रहोगे तो यहां आयशा कैसे खुश रहेगी? इतनी छोटी उम्र में किसी का शौहर परदेस जाकर रह जाए, वो कभी खुश नहीं रह सकती बेटा। उसके अलावा तुम्हारी वहां पर एक बेटी है, कल यहां पे तुम्हारी औलाद हो जाएगी। तो दोनों को तुम झूठ के साए में कब तक पालते रहोगे? और जब तुम्हारी औलाद को यह बात पता चलेगी कि उनके वालिद साहब जो हैं वो 2 कश्तियों में सवार हैं, तो तुम कैसे उनसे नजरें मिलाओगे? खैर, इस वक्त तो तुम्हारी वहां जो बेटी है सिर्फ
वही तुम्हारी मजबूरी है ना। बाबा, मैं आयला से भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। क्यों धोखा दिया है तुमने उसे? क्यों दूसरी शादी की है तुमने यहाँ पर? मैं आपको कई बार बता चुका हूँ बाबा, ये सब कुछ मैंने आप लोगों की वजह से किया। अरे तुम अपनी बीवी और बेटी को यहाँ बुला के हमारे सामने खड़ा कर देते, हमें तुम्हारी बात पर यकीन आ जाता। आयशा के रिश्ते के लिए हम बात ही ना बढ़ाते। अरे क्यों नहीं बुलाया तुमने अपनी बीवी को यहाँ? वो यहाँ नहीं आ सकती, वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगी। क्यों नहीं आ सकती? क्या मजबूरी है उसकी? उसका भाई उमर, जो अब 19 साल का है, आयला के वालिदैन की वफात के बाद उमर को आयला नहीं पाला। बहुत मोहब्बत करती है उससे। हमारी शादी से पहले उमर की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कई हफ्तों के इलाज के बाद पता चला कि उसका लिवर फेलियर की तरफ जा रहा है। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि कमजोरी की वजह से उसका ट्रांसप्लांट मुमकिन नहीं है। अब आयला उससे बहुत प्यार करती है और मेरे साथ शादी भी आयला ने इसी शर्त पर की थी कि वो पाकिस्तान कभी नहीं आएगी अपने भाई को छोड़कर। कल रात को मुझे आयला का फोन आया था। उसने कहा है कि उमर की हालत बहुत खराब है, शायद अगले हफ्ते उसका लिवर ट्रांसप्लांट हो जाए। फिर ये कि डॉक्टर्स को उम्मीद है कि उमर को नई जिंदगी मिल सकती है, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। अल्लाह उस बच्चे को शिफाए कुल्ली दे, ऑपरेशन कामयाब फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।